देखिए क्वेश्चन आ जाता है नवोदय की जो खासकर तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो जरा ध्यान से देखें कि क्वेश्चन आ जाता है और ये क्वेश्चन कई जगह पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, नौकरी की परीक्षाओं में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए, द ब्रेथ ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम इज 9 मीटर एंड लेंथ इज 15 मीटर। क्या कह रहा है कि एक कमरे के फर्श की चौड़ाई 9 मीटर और उसकी लंबाई 15 मीटर है। फाइंड आउट नंबर ऑफ टाइल्स टू कवर द फ्लोर। तो उस कमरे के फर्श को कवर करने के लिए, यानी कि उसके ऊपर टाइल बिछाने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप घर पे मिस्त्री लगाते हैं, घर पे मकान बनाते हैं तो फर्श पर टाइल लगाते हैं। टाइल क्या करता है? टाइल और मजबूती प्रदान करता है आपके फर्श को। और दूसरी चीज ये है कि एकदम स्मूथ रहता है, फर्स्ट क्लास का स्मूथ रहता है, और उससे आपके फर्श को, नीचे वाला फर्श भी आपका क्या होता है, बचा रहता है, सुरक्षित रहता है। और टाइल से देखिए घर एकदम बहुत सुंदर भी हो जाता है, स्मूथ भी हो जाता है। तो ये से तो टाइल लोग बिछाते हैं। तो टाइल बिछाने, हर टाइल एक टाइल का दे दिया है। एक टाइल जो है कि जो का लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है और उसका ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लेंथ की और 12 सेंटीमीटर ब्रेथ की टाइल, कितनी टाइल इसमें लगेगी? देखिए क्या दिया है, इसको सवाल को देखें। रूम बना दिया है, पहले चलिए ऐसा बना लेते हैं। ये रूम दिया है, ये रेक्टेंगुलर रूम है, क्योंकि रेक्टेंगुलर रूम है इस वजह से आयताकार है। आयताकार है इस वजह से। क्यों आयताकार है? क्यों आयताकार है भैया? क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या अलग अलग है। तो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है तो ये आयताकार हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। तो ब्रेथ क्या दिया है? 9 मीटर। और इसका रूम के फर्श का ब्रेथ 9 मीटर और उसका लेंथ जो है 15 मीटर। ठीक। और इसी रूम के फर्श का इस रूम के फर्श पर हमको टाइलीकरण करना है या टाइल लगाना है। जिस रूम की लंबाई, रूम के फर्श की लंबाई 15 मीटर या रूम की लंबाई 15 मीटर, फर्श की लंबाई ना भैया, की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है। और टाइल, जिस नाप की टाइल लगाना है उसको भी दे दिया है। वह 15 सेंटीमीटर लेंथ की और 12 सेंटीमीटर ब्रेथ की, यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबाई है उस टाइल की और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो 15 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई की पूछ रहा है कि कितने टाइल इसमें लगेगी इस रूम के फ्लोर में, जिस फ्लोर की लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है। कितनी टाइल लगेगी? अब मान लीजिए ये एरिया है, खूब बड़ी सी एरिया है। चलिए ये एरिया है और इस एरिया में हमको इसी नाप की टाइल लगाना है। तो क्या करेंगे? टाइल देखिए, ये देखिए, ये यानी कि एक टाइल की एरिया हम निकालें तो देख लेंगे एक टाइल कितना एरिया घेर रही है। पूरा टोटल एरिया इसका निकालने जाए जिस पर टाइल लगाना है। यही मिस्त्री करते हैं, राजमिस्त्री क्या करते हैं, जो घर पर आप बुलाते हैं मिस्त्री को, तो वो रूम का लेंथ और ब्रेथ, यानी कि जहां टाइल लगाना है उसका लेंथ और ब्रेथ निकाल देंगे टेप से, इंची से, और निकाल के उसका एरिया निकालेंगे कि इसका एरिया कितना है। आप प्लस एक टाइल की एरिया निकालेंगे कि एक टाइल कितना एरिया घेरती है। तो इसकी एरिया में एक टाइल की एरिया से भाग देने पर नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। इसकी एरिया में है ये कितना, इसकी एरिया है या इसका क्षेत्रफल कितना है, ये टोटल कितना है जमीन, टोटल जमीन की मात्रा ही तो क्षेत्रफल कहलाती है। उसका टोटल जमीन का जो नाप के जो फल निकलता है वही तो क्षेत्रफल है। देखो तो इसमें कितने ये लगेंगे, तो ऐसे देख लें, तो इसका एरिया निकाल लें, समझाने के लिए मैंने किया। और इससे इसके एरिया से, यानी इसके एरिया को निकालने के बाद इसकी जो टोटल एरिया है जहां ये लगाना है उसी में भाग देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगी। कुछ नहीं। तो क्या करना पड़ेगा कि यही जो फर्श है इस पर टाइल लगाना है। तो इस फर्श का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ द रूम, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम
तो एरिया ऑफ द फ्लोर हो जाएगा, फर्श की एरिया हो जाएगी रेक्टेंगुलर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 15 गुणे 9 मीटर स्क्वायर। देखिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसलिए इसकी, और ये भी सेंटीमीटर, तो इनको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं 15 पहले ही। तो 15 मीटर का कितना हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर। अब लेंथ कितना लिख सकते हैं, 1500 सेंटीमीटर। 9 मीटर तो क्या हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर बस। क्योंकि जो भी आपके पास, जो भी आपको दिया गया है ना, जो भी आपको यहां पर दिए गए हैं मैम, उनको एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो एरिया इसकी कितनी हो जाएगी, इस रूम की, फर्श की 1500 गुणे 900 और सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इनको गुणा करके प्रोडक्ट यहां लिख सकते हैं, चाहे तो इसी तरह रखते हैं। इस तरह रखने से क्या होता है, कैलकुलेशन करने में आसान होता है। ठीक है, अब हम क्या लगा दें, एक टाइल की एरिया, टाइल एरिया ऑफ अ टाइल, एरिया ऑफ अ टाइल, तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुणे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्श की एरिया होगी 1500 गुणे 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक टाइल की एरिया, एक टाइल की एरिया कितना होगी, 15 गुणे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 गुणे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी टाइलें इस एरिया में लगाई जाएगी, एरिया हमने निकाल दिया 1500 गुणे 900 मीटर से 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इस टोटल एरिया में इसकी एक एरिया द्वारा भाग देने पे, एक टाइल की एरिया से भाग देने पर नंबर ऑफ टाइल निकल जाएगी। तो इसका एरिया कितना है, 1500 गुणे 900, एक टाइल की एरिया कितना है, 15 गुणे 12। एरिया का सूत्र होता है आयत की क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। तो 15 गुणे 12, देखिए 15 गुणे 12 हो गया, कटाइए इसको, कैलकुलेट करिए क्या हो जाएगा भैया, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 300 हो गया। ठीक है, ठीक, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 60 हो गया। 12 5 जा 60, 12 1 जा 20, 12 5 जा 60, 12 कम 12, 12 25 60, और 1500 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 और 5 1 जा 5 और 2 7 और 2 0 बचा है, 7500 टाइलें चाहिए इसमें। इस एरिया की या ऐसी 7500 टाइल्स चाहिए। ये आपका उत्तर आया 7500 टाइल्स। जहां जिस एरिया में आपको, जिस जगह पर आपको टाइल लगाना है उस जगह का क्षेत्रफल निकालिए, प्लस एक टाइल, जो टाइल लगाना है जिस नाप का, उस टाइल के एरिया निकाल लीजिए कि वो एरिया, उस टाइल का भी क्षेत्रफल निकालिए, और उस टाइल, एक टाइल का क्षेत्रफल जो है उससे उस क्षेत्रफल में भाग दे दीजिए, जहां पर टाइलिया लगाना है उसका जो क्षेत्रफल निकाले हैं उस क्षेत्रफल में उसको भाग दे दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। अब इसे सवाल को उलट के पूछता है, कैसे पूछेगा, देखिए इस सवाल को उलट के ये पूछेगा, यहां से ये गायब कर देगा, ये गायब कर देगा। देखिए क्या करेगा, सवाल बना देगा, द ब्रेथ ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम इज 9 मीटर। एक रूम का ब्रेथ जो है 9 मीटर है, उसमें 7500 टाइल्स लगाई जाती है। उसके टाइलीकरण करने के लिए है कि नहीं, 7500 टाइल्स जो है लगाई जाती हैं उस रूम को टाइलीकरण करने में, या उस रूम में रूम के फ्लोर पर टाइल्स लगाने में 7500 टाइल्स लगाई जाती हैं, 7500 टाइल्स लगाई जाती हैं। अब बताइए, फाइंड आउट लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम, और दे देगा कि ईच टाइल, हर टाइल का, ईच टाइल ऑफ 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन बना देगा कि हर टाइल जो है
प्रत्येक टाइल 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर की है, यानी कि हर टाइल की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उसका ब्रेथ जो है 12 सेंटीमीटर है। तो आप उस रूम का लेंथ निकालिए और उसी के साथ आपको पूछ देगा पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालिए। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? किसी चीज का परिमाप का मतलब होता है उस चीज में जितनी भुजाएं हैं सब भुजाओं के योगफल को परिमाप कहते हैं। तो रेक्टेंगल में कितनी भुजाएं होती हैं? आयत में 4 भुजाएं हैं, तो चारों भुजाएं की लंबाई आपको चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही उसका परिमाप होगा। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं। फ्लोर ऑफ रूम क्या है? रूम के फ्लोर का दे दिया है, ब्रेथ दिया है 9 मीटर। लेंथ पूछ रहा है, लेंथ मान लीजिए हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक। हर टाइल की लंबाई कितनी दिया है? यानी कि टाइल का माप दे दिया है कि एक टाइल कितने माप की है? 15 सेंटीमीटर लंबी है, 15 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर क्या है? 12 सेंटीमीटर चौड़ी है। इस नाप की इसमें कितने टाइलें लगेगी? तो टाइल का एरिया निकालने के हो जाएगा 15 गुणे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हो गया इसका, टाइल की एरिया हो गई 15 गुणे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो 180 सेंटीमीटर गुणा करके भी वहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम गुणा करते नहीं क्योंकि बाद में कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसका एरिया कितना हो जाएगा जहां टाइल लगाना है? इस क्षेत्र का एरिया क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इस क्षेत्र का? जो ये क्षेत्र है, रूम का जो क्षेत्र है, रूम का जो क्षेत्र है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 गुणे x बराबर 9x मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए 9 मीटर, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो सबसे पहले हम इसी को सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो 900 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां पर एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा? 900 गुणे x बराबर 900, या 900 इंटू x इक्वल टू 900 x सेंटीमीटर स्क्वायर। यही एरिया आ गई, क्षेत्रफल आ गया इस फ्लोर का जहां आपको टाइल लगानी है। कौन सी टाइल लगानी है? यही टाइल लगानी है जिसकी एरिया जो है 15 गुणे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। हाँ, 12 ये देखिए 12, ये 15 किससे बना है? 10 और 5 से बना है, तो 12 10 जा कितना हो जाएगा? 120, और 12 5 जा 160, तो वही हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। गुणा करेंगे तो 180 सेंटीमीटर आएगा। चाहे तो आप इस 180 सेंटीमीटर इसको लिख दें, चाहे तो इसी तरह छोड़ दें। एरिया आ गया है। रेक्टेंगल की एरिया, दोनों रेक्टेंगल हैं क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इनका क्या अलग अलग है। तो रेक्टेंगल की एरिया या क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? x है, और चौड़ाई कितना है? 900 है, तो 900 x सेंटीमीटर इसका एरिया गया इस वाले का, इसका जहां जिस रूम के फ्लोर का, और ये टाइल, एक टाइल के एरिया निकाल दिए। और यहां पर हमने कहा कि भाग देने पर ही नंबर ऑफ टाइल्स निकलती है, अर्थात इस वाले एरिया में 900 x वाले एरिया, मतलब इतनी एरिया में इतनी एरिया वाली कितनी टाइल लगेंगे? तो इसी टाइल का इसमें भाग दे दीजिए, 15 गुणे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 15 गुणे 12 बराबर नंबर ऑफ टाइल्स निकाल के दिया ये 7500। उसी सवाल को हमने बना लिया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हो जाएगा 900x 900x बराबर हो जाएगा 7500 गुणे 15 गुणे 12। देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 7500 गुणे 15 गुणे 12 अपन 900। 2 0 से 2 0 कट जाए हैं, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। ये कितना है? x इक्वल टू आ जाएगा 75 इंटू 5 इंटू 4। देखिए ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 75 इंटू 20, 75 2 जा 150, एक जीरो इसमें से बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 1500 है। x इक्वल टू हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। x यानी कि लेंथ ही हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर।
इसको जब हम चेंज करेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 15 मीटर, क्योंकि 100 का भाग दे देंगे तो ये जाएगा 15 मीटर। यानी कि देखिए, यानी कि इसका जो लेंथ हो गया 15 मीटर हो गया। अब पूछ रहा है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। अब ये 9 मीटर है, 900 सेंटीमीटर को 9 मीटर में हो गया, तो 9 9 18, 9 9 18, अब 15 15 30, 15 ये है तो 15 ये है, रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो 9 9 18, 15 15 30, देखिए 3 1 4 48 मीटर, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 48 मीटर, 48 मीटर। पेरीमीटर को होता है परिमाप। परिमाप का होता है कि बाहर जितनी भी दीवारें हैं या जितनी भी साइड हैं उन साइडों के योगफल को ही हम जो है क्या बोलते हैं, सम को ही पेरीमीटर बोलते हैं। सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ अ शेप, किसी भी शेप के सभी साइडों का योगफल ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो देखिए उसी सवाल को हमने उलट दिया था और उसमें हमने अब वहां पर ब्रेथ या लेंथ निकालना तो ऐसे ही करेंगे, एक्स मान लेंगे और ऐसे करेंगे, निकल गई। तो इसका पेरीमीटर 48 होगा, क्योंकि पेरीमीटर भी हमने डाल दिया। कभी कभी पेरीमीटर उसमें पूछ लेता है, ये जानने के लिए कि लड़का पेरीमीटर के बारे में जानता है कि नहीं, कि पेरीमीटर क्या होता है, सब कुछ जानता है, लेंथ ब्रेथ जानता है और पेरीमीटर जानता है कि नहीं। तो इसकी भी परीक्षण में इसका भी जो है टेस्ट हो जाता है या आकलन हो जाता है, असेसमेंट। दो ये सवाल है बड़ी इंपॉर्टेंट।